अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे कराची से भावलपुर ऑन सुजुकी खैबर के रोड ट्रिप के पार्ट 3 की वीडियो। और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे N5 के ऊपर। सक्खर से निकल के हमारी जो मंजिल है वो मोटरवे M5 का जो इंटरचेंज है, रोडी इंटरचेंज, वहाँ तक हमने जाना है। और उस इंटरचेंज तक जाने के लिए हम ये नेशनल हाईवे से इस वक्त गुज़र रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सक्खर से भावलपुर तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो मुनासिब रास्ता है, उसके बारे में। और हम आपको इस सक्खर मुल्तान मोटरवे के भी कुछ मनाज़िर दिखाएंगे। तो रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। मोटरवे M5 के रोडी इंटरचेंज पर जाने के लिए आपको नेशनल हाईवे के ऊपर एक यू टर्न लेना पड़ता है। जो एक बोर्ड आपको नज़र आएगा, उस बोर्ड से थोड़ा आगे एक यू टर्न है, और उस यू टर्न को लेके आपके सामने आ जाता है एक PSO का पेट्रोल पंप। ये PSO का पेट्रोल पंप, इसके ऊपर बहुत रश होता है। और अच्छी बात यह है कि जो PSO कार्ड है और हर किस्म के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस पेट्रोल पंप के ऊपर चल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद लोगों की मोटरवे पर चढ़ने से पहले रिफ्यूलिंग करवाती है। तो ये सामने इस वक्त हम पहुँच चुके हैं रोडी इंटरचेंज, सक्खर मुल्तान मोटरवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है रोडी इंटरचेंज के ऊपर। यहाँ से हम एक एंट्री की स्लिप लेंगे और उसके बाद फिर हम दाखिल हो जाएंगे, ऑफिशियली एंटर हो जाएंगे सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 के ऊपर। सक्खर मुल्तान मोटरवे की तामीर 2015 में शुरू हुई थी और 2018 के आखिर में इसको आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। रिकॉर्ड मुद्दत में इसे एक चाइनीज़ कंपनी ने तामीर किया। ये 6 लेन का, यानी कि दोनों तरफ 3-3 लेन का मोटरवे है, और इसके ऊपर बआसानी 120 और उससे ज़्यादा की स्पीड के ऊपर गाड़ी चलाई जा सकती है। रोडी इंटरचेंज से मुल्तान तक इस मोटरवे का कुल फासला तकरीबन 390 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे, और बास गाड़ियां जो कि कम स्पीड में चलती हैं वो 5 घंटे में सफ़र को तय करती हैं। इस मोटरवे के बनने से पहले सक्खर से मुल्तान तक का जो फासला है वो 7 से 8 घंटे में तय होता था। हम इस वक्त सक्खर मुल्तान मोटरवे के ऊपर एंटर हो चुके हैं भावलपुर के लिए। कोई 1:30 बजे हम सक्खर मुल्तान मोटरवे के ऊपर एंटर हुए हैं। जाना है भावलपुर। तो भावलपुर जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं जो दरिंदा मोहम्मद पना एग्जिट है वहाँ से मोटरवे को छोड़ के फिर M5 पे GT रोड पे चले जाओ अहमदपुर की तरफ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि उन सर्विस से थोड़ा आगे एक और एग्जिट है, जांगड़ा एग्जिट। तो वहाँ से एग्जिट लेके और वो कुछ रूरल इलाकों से होते हुए मैं बिल्कुल M5 पे जाके बिल्कुल जो भावलपुर के करीब। तो अभी
बताता हूँ मैं क्या करना है मुझे। बाकी मोटरवे के ऊपर एल5 के ऊपर आपको पता है कि ट्रैफिक नहीं होती है, गाड़ी बहुत सुकून से जो है वो डबल टॉप गियर के ऊपर चल रही है। मौसम बहुत अच्छा है, बादल है, धुंध है, धूप आज नहीं निकली है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये कि मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी एक दो स्टॉप भी लेंगे इस मोटरवे के ऊपर, नमाज का स्टॉप लेंगे गोर की, और इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉप लेंगे। शाम के 6 बजे तक हमारा है रजा कि हम बहावलपुर पहुँच जाएंगे। मोटरवे के ऊपर सफ़र बहुत अच्छे तरीके से जारी है, बहुत शानदार मोटरवे है ये। और इस मोटरवे को आगे हैदराबाद तक एक्सीडेंट होना चाहिए, हो जाता है ये, बट अभी तक ये हुआ नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये मोटरवे आगे हैदराबाद तक एक्सीडेंट हो जाए, ताकि तो हैदराबाद से सक्कर का सफ़र है जो कि बहुत हेक्टिक सफ़र है, बड़ा परेशानी वाला सफ़र है, यानी कि ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी उसके अंदर मुश्किल है। तो वो सफ़र जो है वो आसान हो जाए, हर वो मोटरवे बन जाए। तो अभी आपको अपडेट करते हैं आगे हम कि हम कहाँ ड्रॉप करेंगे और बहावलपुर जाने के लिए हम कौन सा रास्ता लेंगे। अभी तो ऑप्शन की हदूद नहीं है, पन्नू आकर गुजर चुका है, नहर की आने वाला है, और नहर के बाद में पंजाब सक्खर मुल्तान मोटरवे पाकिस्तान में जितनी भी मोटरवे मौजूद हैं उनमें मुझे सबसे ज़्यादा शानदार मोटरवे लगी है। मैंने अब तक जितने भी मोटरवेज़ के ऊपर गाड़ी ड्राइव की है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस मोटरवे पर गाड़ी ड्राइव करने में आया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मोटरवे के ऊपर कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है, ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक नहीं है, इसलिए आप बआसानी गाड़ी को 120 से 130 की स्पीड में कई घंटों तक चला सकते हैं। इस मोटरवे पर जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको मोटरवे के दोनों जानिब लहलहाते हुए खेत खलियान नज़र आते हैं। इन मैदानों में, इन खेत खलियानों में गन्ना लगा हुआ है, गंदम लगी हुई है, बेशुमार सब्ज़ियां लगी हुई हैं, आम के बागात आते हैं, अमरूद के बागात आते हैं, और इस तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि कराची में हम अपने सब्ज़ियों की दुकानों पर देखते हैं वो यहाँ पे लगती हैं। तो अभी हम दाखिल होने वाले हैं पंजाब की हदूद में। ये ग्रीन कलर का बोर्ड जो सामने गुज़रा है ये खुशामदीद सूबा पंजाब का बोर्ड था, और हम इस वक्त सूबा सिंध से निकल के सूबा पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह है कि मोटरवे M5 पे हम आज़मपुर रेस्ट एरिया में रुके हैं। तकरीबन इस वक्त 3 बज रहे हैं और ज़ोहर की नमाज़ का ब्रेक लेने के लिए रुके हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ हमने पढ़ ली है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ठंडा मौसम, मतलब है कि सुहाना मौसम है, हल्की हल्की बीच में फुहार भी हुई है। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे, जहाँ जिस इंटरचेंज से हमें उतरना है, तरिंदा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज होगा या फिर झांगड़ा इंटरचेंज होगा। उन दोनों इंटरचेंज में से किसी इंटरचेंज से हम उतर के फिर बहावलपुर के लिए हम रास्ता अख्तियार करेंगे। तो अब आगे निकलते हैं जी व्यूअर्स। इस वक्त हम ज़ाहिर पीर से थोड़ा आगे और तरिंदा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज के दरमियान मोटरवे M5 पर मौजूद है। असर की नमाज का ब्रेक लिया है हमने यहाँ पे, और 200 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र हम कर चुके हैं इस मोटरवे के ऊपर। और जो इंटरचेंज है जहाँ से मुझे एग्ज़िट लेना है, झांगड़ा इंटरचेंज, वो यहाँ से अभी कोई 70 किलोमीटर है। फिर वहाँ से मैं फिर बहावलपुर का रास्ता लूँगा। इधर आ जाओ भैया। तो अभी हम यहाँ पे असर की नमाज का ब्रेक लेके फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। झांगड़ा इंटरचेंज जो है वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। पहले मेरा इरादा था कि तरिंदा मोहम्मद पनाह से मैं एग्ज़िट करूँगा, बट जो है फिर वहाँ से एग्ज़िट अगर मैं करता तो फिर मुझे GT रोड के ऊपर अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ता बहावलपुर जाने के लिए। तो मैं फिर मज़ीद मोटरवे पे आगे जाके तरिंदा मोहम्मद पनाह इंटरचेंज
से आगे झांगड़ा इंटरचेंज एग्ज़िट करूँगा और फिर एक अंदर एक रास्ते से होते हुए एक कुछ जो मुख्तलिफ कस्बों से होता हुआ एक रास्ता जाता है, वहाँ से फिर भावलपुर पहुँचूँगा। तो ये थी अब तक की अपडेट, और आगे की फिर अपडेट जब हम भावलपुर करीब पहुँचने वाले होंगे हम आपको बताएंगे। शाम के तकरीबन 5:15 बज चुके हैं और हमारा जो मतलूबा इंटरचेंज है जहाँ पे हमें मोटरवे को छोड़ना है, मोटरवे से उतरना है, झांगड़ा इंटरचेंज जिसे बहावलपुर इंटरचेंज भी कहा जाता है, वो बस आने ही वाला है। और फिर इस इंटरचेंज से हम मोटरवे से उतर जाएंगे और फिर एक अंदरूनी रास्ता जो कि मुख्तलिफ़ कस्बों से गुज़रता हुआ नेशनल हाईवे N5 पे जाके नूरपुर नौरंगा के मुकाम पर नेशनल हाईवे पे मिलता है, उस रास्ते को हम इख्तियार करके जो है वो बहावलपुर तक जाएंगे। तो मोटरवे M5 पे झांगड़ा इंटरचेंज से लेके बहावलपुर तक का जो फ़ासला है वो तकरीबन 65 किलोमीटर है। तो ये 65 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हम जो अंदरूनी रास्ता है वो और जो GT रोड है N5 उस पर तय करेंगे। मोटरवे M5 पर रोहड़ी इंटरचेंज जहाँ से हमने मोटरवे के ऊपर सफ़र का आगाज़ किया था, वहाँ से लेकर से झांगड़ा इंटरचेंज जिसे बहावलपुर इंटरचेंज भी कहा जाता है, इसका जो टोल टैक्स है हमने 520 रुपये अदा किया। और अब आगे का जो हमारा सफ़र है बहावलपुर शहर तक, वो एक अंदरूनी रास्ता जो कि मुख्तलिफ़ कस्बों से गुज़रता है और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत फासला GT रोड के ज़रिए से तय करते हुए हम बहावलपुर शहर तक पहुँचेंगे। शाम 6:30 बजे हम बहावलपुर में अपने होटल पहुंच गए। ये अब हम अपने होटल पहुंच गए हैं, स्टेट रेजिडेंसी होटल बहावलपुर, और अब आपको मैं अपना रूम दिखाता हूं। तो ये रूम है बहावलपुर में स्टेट रेजिडेंसी होटल जो कि हमने बुक किया है। इस कमरे के अंदर एक ये मास्टर बेड है, एक सिंगल बेड है, एक ये ड्रेसिंग टेबल है और ये 2 सोफ़े हैं, एक कपबोर्ड है, और इसके अलावा वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा वॉशरूम है। ये वॉशरूम है यहाँ का, वॉशरूम ये कपबोर्ड है वॉशरूम के अंदर पूरी एक थोड़ी। तो ये रूम स्टेट रेजिडेंसी होटल बहावलपुर में हमने बुक किया है और इसका जो रेंट है वो एक दिन का 4000 रुपये विद ब्रेकफास्ट है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद रात का खाना वगैरह खाएंगे, और इस तरह जो है वो आज का दिन हमारा गुज़रा है।
पहले हमने सक्खर का कुछ विज़िट किया, सक्खर के मकामात कुछ हमने देखे और फिर सक्खर से भागलपुर तक का सफ़र हमने किया, जो कि आपको हमने दिखाया। रात का खाना हमने अपने होटल में ही खाया। उसके बाद फिर हम अपने होटल से ही करीब मौजूद फ़रीद गेट पहुँचे। फ़रीद गेट के अंदर भावलपुर की सबसे कदीम और सबसे बड़ी मार्केट यानी कि बाज़ार मौजूद है। इसके इब्तिदा के अंदर कुछ स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आपने आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो हमारा कराची से बहावलपुर तक का जो सफ़र है वो उसका पार्ट 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।